हेलो, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है आपकी यह क्लास क्यों चलाई जाती है, ठीक है। आपकी यह क्लास जो है कंप्यूटर के जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कहने का मतलब हमारे ये है, इसका तात्पर्य कि जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें जो आपके कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से रिलेट करते हुए आपके क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ताकि यह क्लास जो आपकी चलाई जा रही है कंप्यूटर से रिलेट करते, कहने का मतलब कंप्यूटर से ही रिलेट करते ये क्वेश्चन होंगे आपके सारे, बाकी अदर किसी से नहीं, ठीक है। तो इसी कड़ी में आज बढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं अब तक 32 प्रैक्टिस सेट नंबर पे, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने भी अभी नया ज्वाइन किया है, ठीक है, वो आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, आपको प्रीवियस अगर प्रैक्टिस सेट देखने हैं उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से थे, तो वो भी आप जाके प्रीवियस जो वीडियो हमारे लेक्चर्स हैं उसको आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को भी हम स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे कि इसमें जो है क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पे बताता चलूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें भी देखिएगा आप लोग, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप भी कंप्यूटर से अगर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मैं भी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 32, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। अब देखिए ये पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए लिस्ट को, ऑप्शन बी इमेजेस को, ऑप्शन सी टेबल्स को, ऑप्शन डी दिए गए सभी को। तो देखिए यहाँ पे जो हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो शामिल कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम इन सभी को, यानी हमारा जो दिए गए सभी, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखे जिसमें कुछ नंबर से सीक्वेंस दिए गए, उसमें आप देखिए पहले क्या नंबर दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या, अब यहाँ पे कह रहा है क्या, ठीक है, 192.9.200.155. देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक गलत चीज पढ़ दी, यहाँ पे 200 नहीं कहना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहना है 192.9.200.155, ठीक है, ऐसे बोलना। तो ये संबंधित है, किससे संबंधित है, ये जो नंबर दिया गया सीरियल नंबर, ठीक है, ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो आप देखिए आपका ऑप्शन है हार्डवेयर एड्रेस से संबंधित है, ऑप्शन बी मॉनिटर एड्रेस से संबंधित है, ऑप्शन सी आईपी एड्रेस से संबंधित है, ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी से संबंधित है। तो देखिए ये जो नंबर आपको दिया गया है, ये जो हमारा नंबर जो दिया गया है 192.9.200.155, ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार से जो है संबंधित है आईपी एड्रेस से, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी जो हमारा है ये हमारा राइट आंसर होगा। और ये आईपी एड्रेस जो दिया गया है ये हमारा सी क्लास का दिया है, क्योंकि 192 डॉट से सी क्लास जो है वो हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है, इसलिए यह क्लास सी की आईपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे कि पहला जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वह कौन सा था, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है Z1 है, ऑप्शन बी मार्क 1 है, ऑप्शन सी इडवैक है, ऑप्शन डी इडसैक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है, यानी जो हमारा पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वह था जो है मार्क 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। अब भाई आउटपुट का माध्यम कौन सा है एक ये बताना है।
तो पहले ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट का माध्यम है और कौन इनपुट का माध्यम है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट करते हुए पूछे जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, आपका ऑप्शन ए स्कैनर है, ऑप्शन बी माउस है, ऑप्शन सी प्रिंटर है, ऑप्शन डी कीबोर्ड है। तो देखिए यहाँ पे केवल पूछा है आपका आउटपुट का माध्यम, तो जो हमारा इसमें आउटपुट का माध्यम है वह कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आउटपुट का माध्यम होगा वो होगा प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, किस समूह में, केवल ओनली, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ऑप्शन बी कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। तो हमें क्या देखना है, हमें आउटपुट डिवाइस देखना है। ऑप्शन सी माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ऑप्शन डी प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो केवल आउटपुट डिवाइस उसका समूह है, वह हमारा है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यहाँ पे, यानी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है असिस्टेंट क्या है। अब भाई असिस्टेंट क्या है, देखिए ये जनरल पूछा गया, कंप्यूटर से रिलेट करता, जैसे पूछते हैं ना असिस्टेंट किस प्रकार से, बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं ना, वही इसमें भी पूछा गया असिस्टेंट क्या है। तो यह क्वेश्चन आपका जनरल, देखिए आप पहले आप ऑप्शंस पढ़िए तब आप पता लगा पाएंगे ये किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन है एक एप्लीकेशन जिसमें आप नोट्स ले सकते हैं और उसे एक फाइल में सेव कर सकते हैं। ऑप्शन बी सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर है असिस्टेंट। या ऑप्शन सी स्टैंडर्ड टूल बार पर एक बटन जो प्रिंट कमांड को एग्जीक्यूट करता है। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे असिस्टेंट का जो असिस्टेंट है वह हमारा है जो सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर होता है, वह हमारा असिस्टेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे, यह हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों में, ठीक है। यह क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है पीडीएफ का फुल फॉर्म। अब भाई पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको मैंने पिछले 2 लेक्चरों में बताया था, ठीक है, कि आप जो भी फुल फॉर्म से रिलेट करते क्वेश्चन है कंप्यूटर में, उन सभी को आप याद कर लीजिए, जितने भी फुल फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है, ठीक है। तो उससे रिलेट करते हुए आपके ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं पीडीएफ का जो फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी पोर्टेबल ड्राइव फॉर्मेट, ऑप्शन सी प्रोलोगस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग इनमें से किससे संबंधित। अब भाई रिग्रेशन जो टेस्टिंग है वह किससे संबंधित है ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए फंक्शन टेस्टिंग से संबंधित है, ऑप्शन बी डाटा फ्लो टेस्टिंग से संबंधित है, ऑप्शन सी डेवलपमेंट टेस्टिंग से संबंधित है, ऑप्शन डी मेंटेनेंस टेस्टिंग से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग होता है वह हमारा संबंधित होता है जो मेंटेनेंस टेस्टिंग होती है उससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। अब कोई देखिए एमएस पावर पॉइंट है, ठीक है, उसमें हमें प्रिंट को प्रीव्यू देखना, प्रिंट प्रीव्यू, तो उसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए Ctrl+F1, ऑप्शन बी Ctrl+F नेम लॉक वाला बटन, सॉरी F नहीं है 5, ठीक है, ऑप्शन सी Ctrl+T, ऑप्शन डी Ctrl+F। तो इसका जो राइट आंसर होता है वह होता है हमारा
कंट्रोल प्लस, देखिए यहाँ पे अलग दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे MS पावर पॉइंट में प्रिंट प्रीव्यू जो देखना है उसके लिए जो हमारा क्या दिया गया, जो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मुझे गलत लग रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन हमारे कुछ गलत है। इसको मैं क्वेश्चन को मार्क कर दे रहा हूँ, बाद में इसको हम अगली क्लास में आपको बता दूंगा या तो अभी बाद में बता दूंगा, ठीक है। ऑप्शंस में मुझे गड़बड़ी लग रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 इज इक्वल टू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं टू फॉर्मेट नंबर इन कॉमन कॉमा फॉर्मेट, ऑप्शन बी टू फॉर्मेट नंबर इन ए टाइम फॉर्मेट, ऑप्शन सी टू फॉर्मेट नंबर इज स्टेट फॉर्मेट, ऑप्शन डी फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, टू फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है जावा स्क्रिप्ट में एरे लिखने के लिए किस ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। अब देखिए भाई जावा स्क्रिप्ट है वह हमारी क्या है, एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में अगर हमें एरे लिखना है तो उसके लिए किस ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए कर्ली ब्रैकेट्स, ऑप्शन बी स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन सी पहला है कर्व ब्रैकेट, ठीक है, ऑप्शन सी कर्ली ब्रैकेट्स, ऑप्शन डी कॉर्नर ब्रैकेट्स। तो देखिए जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें जो एरे हम लिखने हैं उसके लिए जो ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं। अब भाई उसे क्या कहेंगे, जो डाटा एक्सेल में हम जो एक्सेल है उसमें डाटा किसमें एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी बॉक्स, ऑप्शन डी रेंज। तो उसको हम ऑप्शन बी सेल कहते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है सभी सिंटैक्स एरर को निम्नलिखित में से कौन सी एरर कहते हैं। अब देखिए भाई जो सभी सिंटैक्स एरर है उसको हम कौन सी एरर कहते हैं। ऑप्शन ए एक्सेप्शन कहते हैं, ऑप्शन बी रन टाइम कहते हैं, ऑप्शन सी कंपाइल टाइम कहते हैं, ऑप्शन डी लोगोकल, ठीक है, यहाँ पे लोगोकल है इसको कहते हैं। तो देखिए जो सभी सिंटैक्स एरर है उसमें से जो एरर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है किस मेनू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम, एनिमेशन स्लाइड, ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं। अब भाई किस मेनू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम, एनिमेशन स्लाइड और ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंसर्ट मेनू में, ऑप्शन बी टूल मेनू में, ऑप्शन सी डिव मेनू में, ऑप्शन डी स्लाइड शो मेनू में। तो देखिए ये जो एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शंस होते हैं ये हमारे होते हैं स्लाइड शो मेनू में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पहले इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप, ठीक है। कह रहा है कंप्यूटर बूट होने और GUI लोड करने के बाद कौन सा प्रोग्राम चलता है। अब देखिए भाई कंप्यूटर के बूट होने और जो GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लोड करने के बाद, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम चलता है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप मैनेजर, ऑप्शन बी फाइल मैनेजर, ऑप्शन सी विंडोज एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी ऑथेंटिकेशन। तो देखिए इसके जो कंप्यूटर बूट होने और GUI लोड करने के बाद जो प्रोग्राम हमारा चलता है वह चलता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्या कह रहा है, कह रहा है MS एक्सेल में इनमें से कौन सा डाटा टाइप नहीं होता। अब भाई MS एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप नहीं है ये पूछ रहा है आपसे।
तो आपके इसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन बी करेंसी, ऑप्शन सी लेबल, ऑप्शन डी डेट टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है, जो इसमें से एमएस एक्सेल में जो डाटा टाइप नहीं, वह हमारा है लेबल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछा गया है कि टीडीएम, द टर्म ऑफ टीडीएम स्टैंड फॉर। अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेट करती, उसको आप एकदम प्रॉपर इसको याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि कंप्यूटर में जनरल जो है वो फुल फॉर्म कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर से रिलेट करती जितनी भी टर्म है उन सब के आपको फुल फॉर्म याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी ट्रांसफर मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन सी टीडीएस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जो टीडीएम है यहाँ पे इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह हमारा होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है आपसे कि when the clock line SCL is high the SDA is transition। ठीक है, ट्रांजिशनेट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब क्लॉक लाइन SCL उच्च होती है तो SDA संक्रमित होता है। किससे संक्रमित होता है? ऑप्शन ए लो होता है, ऑप्शन बी हाई होता है, ऑप्शन सी मीडियम होता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव होता है। तो ये जो हमारा होता है SCL जो संक्रमित होता है SDA ये होता है लो। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 19, इसको पहले आप नोट कर लीजिए 19 क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। देखिए शॉर्ट यहाँ पे पूछा है, जो शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क कौन सा है। ठीक है, उसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल। देखिए वही क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क कौन सा उदाहरण है शॉर्ट जो कम दूरी का है। तो ऑप्शन ए VPN है, ऑप्शन बी वाईफाई है, ऑप्शन सी इंटरनेट है, ऑप्शन डी www है। तो इसका जो राइट आंसर होता है, यानी जो कम दूरी के वायरलेस नेटवर्क का उदाहरण है वह हमारा वाईफाई होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको भी पहले आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, वेबसाइट के अकॉर्डिंग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो उसी में ये पूछ रहा है आपका जो वेब पेज होते हैं, ठीक है, वह कितने प्रकार के होते हैं। वेब पेज के बारे में पूछा है कि जो आपके वेब पेज हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो देखिए यहाँ पे जो आपके वेब पेज होते हैं वो हमारे जनरल 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हमारा स्टैटिक होता है और एक हमारा डायनेमिक होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी 2। और स्टैटिक में जैसे कि पहले बताया था मैंने, जो स्टैटिक वेब पेज होगा उसमें आप कुछ चेंज जो करना है तो उसके लिए आपको पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा, तभी वो चेंज हो पाएगा। और जो डायनेमिक होता है वेब पेज, अगर उसको ओपन करेंगे तो उसको आप नॉर्मल डायनेमिक तरीके से भी उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है HTML कमेंट किस चिन्ह से खत्म होता है। अब भाई HTML जो कमेंट है वो किस चिन्ह से खत्म होगा। तो आपके ऑप्शंस 4 दिए गए हैं और चारों में अलग अलग सिंबल बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो HTML चिन्ह खत्म होता है वो इसमें से इन चारों सिंबल जो दिए गए हैं इसमें से जो आपका D दिया गया है यह सिंबल इससे खत्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो D दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पाइथन नामक निर्माण का उपयोग, ठीक है, करके रन टाइम पर अज्ञात कार्यों के निर्माण का समर्थन करता है। अब भाई इसमें पाइथन नामक निर्माण का उपयोग करके जो रन टाइम पर अज्ञात कार्य हैं, ठीक है, उसके निर्माण का समर्थन कौन करता है। ऑप्शन ए PI, ऑप्शन बी एनोनिमस, ऑप्शन सी लैम्डा, ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है लैम्डा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, इसको पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 को।
ठीक है। इसमें से केवल पीएचपी पे ही नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अकॉर्डिंग पूछे जाने वाले। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पीएचपी में कोड एडिटर है। अब भाई देखिए पीएचपी में कोड एडिटर है ये पूछ रहा है, लेकिन ये पीएचपी में ही नहीं पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पीएचपी से ही नहीं रिलेट करते क्वेश्चन, इसमें आपसे जावा से पूछ लिया जाता है, पाइथन से पूछ लिया जाता है, और इसमें जो आपका डॉटनेट है, सी शॉर्प, ठीक है, और जो सी लैंग्वेज है, इन सब से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका कोड एडिटर कौन सा है। ठीक है, इस लैंग्वेज का कोड एडिटर कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए नोटपैड प्लस प्लस है, ऑप्शन बी नोटपैड है, ऑप्शन सी एडब ड्रीमवीवर है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग वो हमारा होगा ऑल ऑफ दी अबव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड ऑफ डिलीटेड एट फ्रॉम बोथ एंड्स बट नॉट इज ए मिडिल इज। कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है जो एक डेटा जो संरचना जिसमें तत्वों को दोनों सिरों पर से, ठीक है, डाला या हटाया जाता है, हटाया जा सकता है लेकिन बीच में नहीं, तो कौन है ये। ऑप्शन ए प्रियोरिटी क्यू है, ऑप्शन बी डी क्यू है, ऑप्शन सी सर्कुलर क्यू है, ऑप्शन डी क्यू है। तो इसका जो राइट आंसर होता है, यानी जो एक डाटा संरचना जिसमें तत्वों के दोनों सिरों से, ठीक है, आप इस साइड से या इस साइड से, कहने का मतलब नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड, ठीक है, तो नॉर्थ साइड और साउथ साइड यानी दोनों तरह से डाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन आप बीच में उसको इंसर्ट करेंगे तो वो वहां से नहीं इंसर्ट होगा। ठीक है, तो वो हमारा है ऑप्शन डी क्यू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल कौन सा है ये पूछ रहा है आपसे। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए ईआर मॉडल, ऑप्शन बी नेटवर्क मॉडल, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो हमारा रिकॉर्ड आधारित तार्किक मॉडल है, ठीक है, जो रिकॉर्ड के आधार पर तार्किक जो मॉडल है वह हमारा होता है नेटवर्क मॉडल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी ब्लॉक ऑफ रनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक ऑफ रनिंग प्रोसेस पूछा है। ऑप्शन ए फ्रॉक है, ऑप्शन बी रीड है, ऑप्शन सी डाउन है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब भाई देखिए जो आपका सभी स्मॉल लेटर है, ठीक है, उसको अगर हमें कैपिटल लेटर में करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे। ऑप्शन ए अपर केस का, ऑप्शन बी लोअर केस का, ऑप्शन सी टोगल केस का, ऑप्शन डी सेंटेंस केस का। देखिए यहाँ पे सेंटेंस केस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेगा, लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है किसी भी पैराग्राफ में सारे जो स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल लेटर करना है, तो उसके लिए हम अपर केस का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वह राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर क्रिएटिंग ए रिमूविंग डायरेक्टरीज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल्स आर यूज। यहाँ पे कह रहा है जो निर्देशिकाओं हैं, ठीक है, डायरेक्टरीज को बनाने और हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है। अब भाई कौन सा सिस्टम कॉल है जिसका हम जो उपयोग करेंगे, जो डायरेक्टरीज है हमारी उसको बनाने में, मतलब उसको क्रिएट करना है डायरेक्टरी को और रिमूव करना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए EMKDIR एंड RMDIR, ऑप्शन बी RMDIR एंड CHON, ऑप्शन सी CHDIR एंड CHON, ऑप्शन डी EMKDR एंड CHDIR। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम यूज करते हैं, यानी कोई भी डायरेक्टरी अगर हमको बनानी है और डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो उसके लिए हम MKDIR एंड RMDIR का यूज करते हैं।
इस कमांड का। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, कहने का मतलब डिस्क्राइब लिनक्स। अब भाई लिनक्स के बारे में वर्णन करें, तो इसमें आपके कुछ टर्म दिए गए हैं लिनक्स के अकॉर्डिंग कि लिनक्स में क्या हो सकता है कैसे, ठीक है। तो लिनक्स क्या है इसका वर्णन करना। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी ए हार्डवेयर डिवाइस है, ऑप्शन डी ए वेब ब्राउजर है। तो देखिए जो हमारा लिनक्स है, ठीक है, यह हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको पहले आप नहीं, इसको आप देखिए क्या कह रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं किया कर सकते हैं। अब भाई देखिए यहाँ पे कह रहा है जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, क्या इससे इस्तेमाल से हम मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सत्य है। यानी ये देखिए ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट जो लिखी गई है क्या ये स्टेटमेंट सत्य है या यह स्टेटमेंट असत्य है, या इससे हम कभी कभी पैसे निकाल सकते हैं या हम कुछ नहीं कह सकते कि इससे पैसे निकलते हैं भी नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, इसका इस्तेमाल एटीएम से जो पैसे निकालने के लिए नहीं किया जाता, जो यह स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, यह कथन जो आपका दिया गया है यह कथन हमारा सत्य है। कहने का मतलब हम क्रेडिट कार्ड से जो है एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, वह हम डेबिट कार्ड से निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आवाज चित्र आदि के ऑब्जेक्ट डालने या ऑब्जेक्ट लिंक करने के लिए निम्न में से कौन सा डाटा टाइप प्रयोग किया जाता है। अब भाई देखिए ऑब्जेक्ट डालना है, ऑब्जेक्ट लिंक करना है, ठीक है, उसके लिए कौन सा डाटा टाइप है जिसका हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए हाइपरलिंक है, ऑप्शन बी ओले है, ऑप्शन सी टेक्स्ट है, ऑप्शन डी नंबर है। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेट करता क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो आपका है आवाज चित्र आदि के ऑब्जेक्ट जो डालने हैं या ऑब्जेक्ट को लिंक करना है, उसके लिए जो डाटा टाइप हम यूज करते हैं वो करते हैं ओले का यूज, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर वीडियो। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसको डाउनलोड आदि किस प्रकार का उल्लंघन है, उसको डाउनलोड करना किस प्रकार का उल्लंघन होता है। जो कॉपीराइट सुरक्षा सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उससे जो वीडियो होती है, जो संगीत होते हैं, जो फोटो या डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको डाउनलोड करना किस प्रकार का एक प्रकार से उल्लंघन है। ऑप्शन ए कॉपीराइट का, ऑप्शन बी हैकिंग है, ऑप्शन सी विश्वासघात है, ऑप्शन डी साइबर धोखाधड़ी है। तो ये हमारा जो होता है ये होता है कॉपीराइट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये राइट आंसर होगा, और इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन ही करिए, ये आपको माइंड में फीड होना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है हाउ लॉन्ग इज एन IPv4 एड्रेस। भाई IPv4 एड्रेस कितना लॉन्ग होता है। ऑप्शन ए 16 बिट, ऑप्शन बी 32 बिट्स, ऑप्शन सी 64 बिट, ऑप्शन डी 128 बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर होता है, यानी जो IPv4 है, यानी IPv वर्जन 4, ठीक है, एड्रेस, इसका जो लॉन्ग होता है वो होता है हमारा 32 बिट्स। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्या कह रहा है इनमें से किस मेमोरी को रिफ्रेश होने या करने की जरूरत नहीं होती। अब भाई कौन सी मेमोरी है जिसको हमें रिफ्रेश और करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन है आपके यस रैम है, ऑप्शन बी डी रैम है, ऑप्शन सी रोम है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है। तो देखिए भाई जो इसमें से वह मेमोरी कौन सी है, ठीक है, जिसको हम रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसमें वो है हमारी है एस रैम, ठीक है, स्टैटिक रैम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्या कह रहा है कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। अब भाई देखिए कंप्यूटर का कौन सा भाग है, ठीक है, जो फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज को उपलब्ध कराता है। ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए रोम है, ऑप्शन बी रैम मेमोरी है, ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव है, ऑप्शन डी मदरबोर्ड है।
तो इसका जो राइट आंसर होता है, जो कंप्यूटर का भाग है जो फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है, ठीक है, अस्थायी, अस्थायी नहीं, अस्थायी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है हमारा रैम। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यह राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, कह रहा है सी भाषा किसके द्वारा डेवलप की गई थी। अब देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, और जो लैंग्वेज से रिलेट करते क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपको याद जरूर रखना है कि जो लैंग्वेज से रिलेट करते क्वेश्चन सर कैसे, देखिए कैसे, मतलब जो लैंग्वेज से रिलेट करते हैं कि इस लैंग्वेज को किसने विकसित किया था, यानी डेवलप किया था, और ये जो लैंग्वेज है ये किस सन या किस ईयर में जो है डेवलप की गई थी, ठीक है, इन सबसे। और इस जो लैंग्वेज है इसका पहले नाम क्या था, अब नाम क्यों चेंज किया गया, ठीक, कुछ लैंग्वेज हैं जिनका पहले नाम दूसरा था, बाद में दूसरा रख दिया गया, ठीक है, तो उसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो सी लैंग्वेज है यानी सी भाषा यह किसके द्वारा डेवलप की गई थी। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए डेनिस रिची के द्वारा, ऑप्शन बी केन थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन सी बिल गेट्स के द्वारा, ऑप्शन डी पीटर नर्तन के द्वारा। तो देखिए ये जो सी लैंग्वेज है ये जो डेवलप की गई थी ये हमारी की गई थी डेनिस रिची के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है उसमें से एक की पहचान करें। अब इसमें से एक की पहचान करनी है आपको जिसका उपयोग डीबग संदेशों को लॉग करने के लिए किया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो डीबग संदेश होते हैं, ठीक है, उसको लॉग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लॉग डॉट आर फंक्शन, ऑप्शन बी लॉग डॉट डी फंक्शन, ऑप्शन देखिए यहाँ पे स्मॉल डी है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर है, ये भी ध्यान देना आपको। ऑप्शन सी लॉग डॉट कैपिटल डी फंक्शन, ऑप्शन डी लॉग डॉट स्मॉल आर फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होता है लॉग डॉट स्मॉल डी फंक्शन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच अलाउ मशीन टू हैंडल वैल्यू इंफॉर्मेशन विथ ए definites that machine mimics humans intellectual, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है, ठीक है, जो मशीनों और मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाली चतुराई के साथ अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ऑप्शन बी बूलियन लॉजिक है, ऑप्शन सी फंक्शनल है लॉजिक है, ऑप्शन डी फिजियोलॉजिक्स है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा फिजियोलॉजिक। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है व्हाट डज ए कंप्यूटर बस लाइन कंसिस्ट ऑफ। तो एक कंप्यूटर बस लाइन में क्या होता है ये पूछ रहा है, जनरल नॉर्मल क्वेश्चन। ऑप्शन ए सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होता है, ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर्स होता है, ऑप्शन सी रजिस्टर होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होता है। तो देखिए जो जनरल कंप्यूटर बस लाइन में होता है वो होता है हमारा एक्यूमुलेटर्स। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। क्या कह रहा है हाउ लॉन्ग इज IPv6 एड्रेस। अब देखिए वहां पे IPv4 पूछा था, यहाँ पे IPv6 पूछा है, ठीक है, IP वर्जन 6, वहां पे IP वर्जन 4 था, ठीक है। तो आपके वही ऑप्शन सेम है। ऑप्शन ए 16 बिट्स, ऑप्शन बी 32 बिट्स, ऑप्शन सी 64 बिट्स, ऑप्शन डी 128 बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर होता है जो IPv6 एड्रेस होता है इसकी जो लॉन्ग होता है वो होता है हमारा 128 बिट्स। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहे आपके जो प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है, इसके टोटल 40 क्वेश्चन जो इस क्लास में कंप्लीट होते हैं। बाकी अगर इन क्लास से रिलेट करते किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको शायद कौन सा क्वेश्चन था उसको हम देख लेंगे, उसके ऑप्शंस शायद गलत दिए गए हैं, ठीक है, उसको मैं एक बार चेक कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। चलिए आज की क्लास तो यहीं पे समाप्त होती है।
बाकी आप प्रैक्टिस को अपनी जारी रखिए कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें अब तक आपने देखा है लगभग आपके 1200 से ऊपर क्वेश्चंस को कराया जा चुका है प्रैक्टिस सेट की सीरीज में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग और जितने भी क्वेश्चन नए क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन है वो भी आप देखते रहिए, ठीक है। उन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते जाइए और उसमें से कुछ कौन से क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट साबित होंगे ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।